हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। आज बात करेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। दुश्मन के एयरक्राफ्ट अटैक के खिलाफ काम करने के कारण इससे वी-SORAD डिफेंस सिस्टम को लास्ट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भी कहा जाता है। अभी तक एयरफोर्स रूस के बने हुए ईगल एस का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे अब रिप्लेस करने का समय आ गया है। तो अब साल 2020 में नए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात की जा रही है, जिसके लिए 3 कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को सामने किया है। पहला ईगल एस, रोसोबोरोन एक्सपर्ट्स रूस, दूसरा RBS-70 साब ग्रिपेन स्वीडन, तीसरा MBDA मिस्ट्रल फ्रांस। अब इसको जान लेते हैं कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्या और क्यों है। डिफेंस सेक्टर में एक बात कही जाती है कि एयर थ्रेट ड्राइव एयर डिफेंस। अब एयर थ्रेट क्या है? एयर थ्रेट हवा के रास्ते से होने वाले किसी भी हमले को कहा जा सकता है। 1960 से 1970 के दशक में हवा से होने वाले हमले सिर्फ फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर तक ही सीमित थे। इसके विरुद्ध कुछ खास गन सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही काफी थे। लेकिन अब हवा से होने वाले हमले सिर्फ संख्यात्मक और गुणात्मक संख्या में ही नहीं, अपितु तेज और बहुत तेज स्पीड से भी होने वाले हैं, जिनमें सब सोनिक और सुपरसोनिक ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड से भी होने वाले हैं, जिनमें सिर्फ जेट हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन, मिसाइल, विंगमैन ड्रोन से ही नहीं बल्कि मल्टीपल ड्रोन सिस्टम और एयर लॉन्च ड्रोन सिस्टम से भी होंगे। आज के टाइम में 4th और 5th जनरेशन के जेट फाइटर भी होंगे, जो स्टेल्थ फीचर से लैस होंगे और जिनके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें भी होंगी। ये मिसाइलें भी स्टील तकनीक से लैस होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि डल, डर्टी और डेंजरस आर्म्स एंड अनआर्म्ड सिस्टम, रेजर शार्प पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्रूज मिसाइल सिस्टम, सेंसर किलर सिस्टम और ढेर सारे प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होंगे। और सिर्फ हार्ड सिस्टम ही नहीं बल्कि सॉफ्ट किल वेपन सिस्टम भी होंगे, जो कई तरह के खतरे को पैदा करेंगे। इन सबसे निपटने के लिए इनके खिलाफ सिर्फ गन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम ही काफी नहीं होंगे। ये हमले सिर्फ खतरे तक ही सीमित नहीं होंगे बल्कि ये हमले वेपन टू वेपन भी शिफ्ट होंगे। मतलब ये कि आपका दुश्मन अपने वेपन को टर्मिनल रेंज से लेकर लास्ट लाइन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और हर एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी ही रेंज और अपनी ही ऊंचाई होगी और उसका अपना ही एक क्लास होगा, जिसमें रहकर ही वो अपने दुश्मन के हमले का जवाब दे पाएगा। अब आपको एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा जो आपके टर्मिनल रेंज से लेकर लास्ट लाइन तक का प्रोटेक्शन दे सके और दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सके। इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। अब टर्मिनल एंड पर एयर डिफेंस गन और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। इसे लास्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस भी कहा जाता है। अब यहां पर सिर्फ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात क्यों, गन्स की बात क्यों नहीं? अब यहां जरूरत एक ऐसे सिस्टम की होती है जो एक गन और मिसाइल का मिक्स हो, जिससे टर्मिनल एंड की सुरक्षा की जा सके। इसे ऐसे समझिए कि आपके दुश्मन के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर एवियोनिक्स लगे हो, जो स्टील्थ फीचर से लैस हो और जिसमें ऐसी क्वालिटी हो जो आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को सरप्राइज करके आपके टर्मिनल एंड तक पहुंच सके। और यहां अगर आपके दुश्मन का कोई भी सिस्टम पहुंच गया, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए इस जगह पर आपको एक बहुत हाई एंड वेपन की जरूरत होती है। अब इस जगह एक गन की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि गन की अपनी ही एक रेंज और अपनी ही एक लिमिटेशन होती है। यहां एक वेपन सिस्टम चाहिए जो अपने आप में कंप्लीट वेपन हो और वी-SORAD इस जरूरत को पूरा करती है। वी-SORAD अपने आप में ही एक कंप्लीट वेपन है। इसे एक सैनिक के कंधे से, हल्के वाहन, टैंक से, ड्रोन से, फाइटर जेट, शिप से लॉन्च कर सकते हैं, जिस कारण ये बहुत डेडली वेपन बन जाता है। ये कितना डेडली है, इसे ऐसे समझिए कि इसी से ईरान के कमांडर जनरल सुलेमानी को मारा गया था और इसी वी-SORAD स्ट्रिंगर मिसाइल ने USSR को अफगानिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए हम इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस तकनीक में भारत कहां खड़ा है? साल 2018 में BDL ने अपना एक प्लांट अमरावती में सेटअप किया, जिससे इसे यही बनाया जा सके और टाटा एडवांस सिस्टम्स ने रेथियन के साथ टाइप करके स्ट्रिंगर मिसाइल को यही बनाने का प्रयास कर रही है और इस वेपन सिस्टम को इंडियन टेक्निक से भी डेवलप कर लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी ऐसे वेपन सिस्टम की 5 से 10 हजार की संख्या में जरूरत है।
इसे देखते हुए सरकार ने इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की बात कह रही है। इस पर जनरल वी.के. सक्सेना जी ने कहा है कि जो विदेशी है वो सपना है, जो स्वदेशी है वो अपना है। विश्वास करो कि हम बना सकते हैं अस्त्र शस्त्र अपने, और अपने दमखम का लोहा हम दुनिया से मनवा सकते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।